जब भी भारत की टेक्नोलॉजी की बात होती है, दो नाम हमेशा सामने आते हैं, इसरो और DRDO। एक की नज़र सितारों पर है तो दूसरा हमारी सरहदों का पहरेदार है। कमाल की बात यह है कि दोनों ही रॉकेट बनाते हैं, दोनों ही देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनके काम करने का तरीका और इनका असली मकसद एक दूसरे से कितना अलग है? तो आखिर वो कौन सी बारीक लकीर है जो इन दो महान संगठनों को अलग करती है? एक का काम है आसमान की ऊंचाइयों को छूना, तो दूसरे का काम है हमारे लिए एक मजबूत ढाल बनना। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इन दोनों के बीच के फर्क को आसान भाषा में समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम इन दोनों संगठनों की बुनियाद से शुरुआत करेंगे, फिर इनके मिशन और इनकी टेक्नोलॉजी में जो फर्क है उसे समझेंगे। हम इनकी शानदार कामयाबियों पर भी एक नज़र डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये दोनों मिलकर भारत के भविष्य को कैसे एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दो मजबूत स्तंभों की नींव को समझते हैं जिन पर आज के आधुनिक भारत की इमारत खड़ी है। और यहीं पर सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बना था और ये सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है। मतलब साफ है, इसका फोकस देश के विकास और वैज्ञानिक खोज पर है। दूसरी तरफ है DRDO जो 1958 में ही बन गया था। ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका एक ही मकसद है, देश को सैन्य रूप से ताकतवर और आत्मनिर्भर बनाना। अब बात करते हैं इनके मिशन की, यानी इनके होने का असली कारण। यहीं पर आकाश और ढाल का फर्क एकदम साफ नजर आता है। देखिए, इसरो का मिशन देखा जाए तो पूरी इंसानियत के लिए है। इसकी सैटेलाइट्स हमें मौसम की एकदम सटीक जानकारी देती हैं, हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती हैं और चंद्रयान मंगलयान जैसे मिशन से ब्रह्मांड के राज खोलती हैं। और दूसरी तरफ है DRDO, हमारी कह सकते हैं एक अदृश्य ढाल, जो चुपचाप हमारी सेनाओं के लिए ऐसे हथियार और तकनीक बनाता है जो हमें हर बाहरी खतरे से महफूज रखते हैं। चलिए अब जरा तकनीक की गहराई में उतरते हैं। दोनों ही संगठन जबरदस्त इंजन बनाते हैं, लेकिन एक का प्रोडक्ट कहलाता है रॉकेट और दूसरे का मिसाइल। आइए देखते हैं कि एक कैसे काम करता है। तो इसरो जो बनाता है ना, उसे हम लॉन्च व्हीकल या रॉकेट कहते हैं। इसका एक ही सीधा साधा काम है, भारी सामान यानी सैटेलाइट्स को उठाकर धरती की कशिश से बाहर फेंकना और उसे स्पेस में उसकी सही जगह पर छोड़ देना। इसका रास्ता लॉन्च से पहले ही तय हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई मल्टी स्टेज डिलीवरी सर्विस हो। पहला स्टेज जिसमें ठोस ईंधन होता है, रॉकेट को एक जबरदस्त ताकत से जमीन से उठाकर आसमान की तरफ फेंक देता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो अलग हो जाता है। फिर बारी आती है दूसरे और तीसरे स्टेज की, जो लिक्विड फ्यूल पर चलते हैं और रॉकेट को और ऊपर और तेजी से ले जाते हैं। और आखिर में चौथा सबसे छोटा स्टेज सैटेलाइट को उसकी बिल्कुल सही ऑर्बिट में पहुंचा देता है, मतलब स्पेस में एक एकदम परफेक्ट डिलीवरी। अब DRDO की मिसाइल को देखिए, ये स्पेस में जाने के लिए नहीं बनी है, ये एक स्मार्ट हथियार है। मतलब लॉन्च होने के बाद भी ये अपने टारगेट का पीछा कर सकती है, अपना रास्ता बदल सकती है और उसे पूरी सटीकता से भेज सकती है। इसका काम पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ही खत्म हो जाता है। और ये टेबल देखिए, ये DRDO की असली ताकत दिखाती है। पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें जमीन से लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता देती हैं, जो हमारी सामरिक शक्ति का एक बहुत अहम हिस्सा है। आकाश मिसाइल हमारे आसमान की पहरेदार है, जो दुश्मन के जहाज़ों को मार गिराती है। और नाग तो एक स्मार्ट हंटर है, एक एंटी टैंक मिसाइल जो टैंकों का शिकार करती है। ये सब मिलकर भारत की रक्षा नीति की रीढ़ बनते हैं। अब जब हम इनके काम का फर्क समझ चुके हैं, तो चलिए इनकी कुछ ऐतिहासिक कामयाबियों का जश्न मनाते हैं, जिन्होंने दुनिया में भारत का सिर ऊंचा किया है। इसरो का सफर तो सच में किसी फिल्मी कहानी जैसा है। 1975 में अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट से शुरुआत हुई। फिर 2008 में चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी खोज निकाला। 2013 में मंगलयान पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंच गया और हाल ही में 2023 में चंद्रयान-3 के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर तो इतिहास ही रच दिया। हर कदम एक मील का पत्थर है। DRDO की कामयाबियां भी कुछ कम नहीं हैं, भले ही वो अक्सर सुर्खियों में ना रहती हों। इन्होंने सिर्फ हमारी मिसाइल ताकत ही नहीं बनाई, बल्कि तेजस जैसा वर्ल्ड क्लास हल्का लड़ाकू विमान भी बनाया। अर्जुन टैंक हमारी जमीनी सेना की रीढ़ है। और मिशन शक्ति के साथ तो DRDO ने यह भी साबित कर दिया कि भारत स्पेस में भी अपने एसेट्स की रक्षा कर सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत की एक जीती जागती मिसाल है।
भले ही दोनों के रास्ते अलग अलग दिखते हों, लेकिन मंजिल एक ही है, एक मजबूत और तरक्की करता हुआ भारत। और कई बार इनके रास्ते एक दूसरे से आकर मिलते भी हैं। ये तालमेल बड़ा मजेदार है। सोचिए, इसरो जो एकदम सटीक गाइडेंस सिस्टम बनाता है, जो रॉकेट्स को लाखों किलोमीटर दूर ग्रहों तक ले जाता है, वही तकनीक डीआरडीओ की मिसाइलों को भी अचूक बनाती है। इसी तरह सैटेलाइट्स के लिए जो हल्के और गर्मी झेलने वाले मटेरियल्स बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में होता है। ये एक ऐसा चक्र है जहां एक की कामयाबी दूसरे के काम आती है। और इस सहयोग के सबसे बड़े प्रतीक तो खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, एक ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने इसरो में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई और फिर डीआरडीओ में भारत के मिसाइल प्रोग्राम की अगुवाई की। उनका ये कहना दोनों संगठनों की रूह को परफेक्टली बयां करता है। तो एक तरह से देखें तो इसरो आसमान में भारत के सपनों को पंख लगाता है और डीआरडीओ जमीन पर उन सपनों की हिफाजत करता है। ये वो दो स्तंभ हैं जिन पर एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत का भविष्य टिका है। अब सवाल ये है कि ये दोनों मिलकर अगली कौन सी हैरतअंगेज ऊंचाई तक पहुंचेंगे।